गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को मेरा। आज योग की जर्नी का तीसरा दिन है और हम सभी ने पहले दिन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया था। दूसरे दिन कुछ आसन्स लेके आए थे जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी पे काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाएंगे। आज तीसरा दिन है। सबसे पहले वही सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने से पहले योग की शुरुआत जो है वो प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। प्रार्थना का शुरुआत करेंगे। ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, फेस पे और पूरी बॉडी पे लेके। थैंक यू एवरीवन। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और इस योग जर्नी का पूरा लाभ उठाइए। शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। सबसे पहले किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उसी आसन में आप बैठ जाइए और नेक की एक्सरसाइज के साथ में शुरुआत करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 काउंट के साथ में करेंगे। 1, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ध्यान रखें, पहले भी जिस तरह से बताया, किसी को अगर सर्वाइकल का इश्यू है तो गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना आप झुकाएंगे। लगातार कम से कम 10 काउंट। सांस लेते ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड लास्ट वन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी के साथ ही रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड और साइड में गर्दन का घुमाव करेंगे। सांस छोड़ते हुए जितना आप ले जा सकते हैं उतना आप लेके जाइए। सांस लेते सामने, सांस छोड़ते पूरा खिंचाव आएगा गर्दन पे। नेक मसल्स के लिए नेक मूवमेंट बहुत ही शानदार। जितना आप ले जा सकते हैं उतना आप लेके जाइए। लगातार करेंगे इसी तरह से।
सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, फिर सांस लेते सामने, सांस छोड़ते बगल में। कम से कम 10 काउंट आपकी कंप्लीट बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का करना बहुत ज़रूरी है। आपके हेड एरिया से लेके आपके पैरों तक। एंड रिलैक्स करेंगे। इसी के साथ ही गर्दन का रोटेशन करेंगे, घुंडन करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए घुमाएंगे पूरा। और जब दूसरी साइड में जब जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस लेते हुए ध्यान रखें किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। ज़्यादा आप तेज घुमाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गर्दन में किसी भी तरह की इंजरी होने का चांस हो सकता है। बिल्कुल आराम-आराम से आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप करना स्टार्ट कीजिए लगातार। साँस लेते हुए गए, साँस छोड़ते हुए लगातार, साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए, साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए। इसी के साथ में ही विपरीत दिशा में साँस लेते हुए गए, साँस छोड़ते हुए वापस। साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए। लगातार करेंगे। साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए, साँस लेते हुए और साँस छोड़ते हुए। बिल्कुल आराम से। चक्कर जैसी समस्या, हाई बीपी है, आँखें बंद नहीं करेंगे। नॉर्मल लगातार। बिल्कुल आराम-आराम से एंड रिलैक्स कर लेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे बिल्कुल। आपके नेक मूवमेंट आपकी डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आएंगे और पूरा रोटेशन करेंगे। कोशिश कीजिए कि दोनों कोने आपके टच करते हुए निकले लगातार। चेस्ट को बाहर की तरफ इस तरह से लगातार कीजिए। 10 टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स विपरीत दिशा। लगातार दोनों कोनी टच करेंगी, शोल्डर्स पे पूरा खिंचाव आएगा। आपकी शोल्डर्स मसल्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार। चेस्ट के लिए, लंग्स, हार्ट के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही स्कंद चक्र। लगातार विपरीत दिशा में लगातार। शोल्डर्स के लिए, मसल्स के लिए, स्टिफनेस के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभदायक। एंड रिलैक्स करें। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और इसी के साथ ही दोनों हाथ सामने मुष्टिका बांधेंगे और मुष्टिका बंधन का अभ्यास करेंगे। एक साथ दोनों मुट्ठी खोलेंगे और एक साथ दोनों मुट्ठी बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों में ब्लड के प्रभाव को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज
कंपन जैसी समस्या होती है उसके लिए, और हल्का-फुल्का अगर दर्द है तो धीरे-धीरे ये अभ्यास करना शुरू करेंगे, बहुत ही लाभ मिलने वाला है। लगातार करते रहेंगे। और इसी के साथ ही मुष्टि का घुंडन, दोनों मुट्ठी बाँधते हुए दोनों हाथों की कलाइयों को इस तरह से घुमाएँगे लगातार। इसी तरह से और इसी तरह से विपरीत दिशा में लगातार। दोनों हाथों की मसल्स के लिए, कलाई की मसल्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम किसी भी वर्कआउट, किसी भी एक्सरसाइज, कोई भी योगासन करने से पहले ज़रूर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। एक गहरी सांस ले लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। दंडासना में आ जाइए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे और कमर और गर्दन का पोस्चर जो है बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचिए, सांस लेते ऊपर, और लगातार करेंगे कम से कम 20 टाइम्स। दोनों पैरों मसल्स में खिंचाव आने लगेगा। लगातार करेंगे और इसके लिए दोनों पैरों में अगर हल्का-फुल्का पेन, ब्लड का प्रभाव पूरी तरह से प्रॉपर होने से आपका जो पेन है वो भी दूर जाने लगे, गायब होने लगे। लगातार सांस छोड़ते सामने, सांस लेते ऊपर, लगातार। और इसी के साथ ही दोनों पैरों को घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे, ध्यान रखें। जितना राउंड आप बना सकते हैं उतना राउंड बनाएंगे। आपकी दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही शानदार। लगातार पूरा घुमाएंगे, लगातार। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, पैरों में हल्का फुल्का दर्द। लगातार एक ही सीटिंग पे बैठने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी तरह का सिटिंग वर्क हो, आप आधा घंटा 1 घंटे में कम से कम 1 से 2 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए। चाहे आप किसी भी बहाने से सीट से उठ के इधर से हुई उधर से हुई, लेकिन 1 से 2 मिनट आप दीजिए ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगे। एंड रिलैक्स करेंगे और बद्ध कोणासन में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट होल्ड करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बद्ध कोणासन में होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट। सामान्य गति से सांस, और आपके
थाइज मसल्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए, पैल्विक मसल्स के लिए वधकोणासन, मोची मुद्रा, भद्रासन, ये सब एक ही नाम है, एक ही आसन के नाम है। ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। स्पेशली फॉर लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन भद्रासन, वधकोणासन। पीसीओडी, मंथली साइकिल, पीसीओएस, सभी में ये बहुत ही लाभकारी। होल्ड कीजिए 1 से 2 मिनट और उसके बाद में बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए कम से कम 2 से 5 मिनट। आपके हिप जॉइंट की एक्सरसाइज के लिए, थाइज मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही अच्छी। लगातार। और इसी के साथ ही बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास करेंगे। संपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम आपके बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट करेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी योगासन आप करें, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। कम से कम 2 से 5 मिनट का अभ्यास कीजिए तितली आसन। आप देखेंगे दोनों पैरों की जो जकड़न है, हल्का फुल्का दर्द है, वो रिलीज होने लगे लगातार। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। लगातार। इसी तरह से 2 से 5 मिनट का ये अभ्यास आपके दोनों पैरों की स्टिफनेस के लिए, जकड़न के लिए, दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी। एंड रिलैक्स करेंगे दंडासना में जाके। दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, और दोनों पैरों में हल्का सेक करेंगे। थोड़ा सा भी अगर दर्द हुआ है रिलीज होने लगेगा। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। और धीरे से वज्रासना में आके होल्ड कीजिए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और दोनों एडी खुली हुई, और आपके हिप आपके हेडियों के ऊपर। सामान्य गति से सांस, दोनों हाथ आपके थाइस पे। स्टमक हेल्थ के लिए वज्रासन का अभ्यास। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, अपच जैसी समस्या को दूर करने के लिए वज्रासन का अभ्यास कीजिए। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले करिए, खाना खाने के जस्ट बाद में कीजिए। खाना खाने से जस्ट बाद में आप अभ्यास करेंगे तो इसका जो लाभ है वो और भी अच्छा मिलने लगेगा। सामान्य गति से सांस।
कम से कम 5 मिनट का ये अभ्यास आपके पिंडलियों पे पूरा दबाव डालेगा और जब आपकी पिंडलियाँ जो है शिथिल होने लगेगी तो आपका जो स्टमक हेल्थ है वो बेहतर होने लगेगा। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और कम से कम ये अभ्यास 2 से 5 मिनट का डेली बेसिस पे आप करना शुरू कीजिए। ऑफिस वर्कर अगर है, सिटिंग ज़्यादा रहती है, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण अभ्यास है वज्रासन। मैक्सिमम के पैरों में दर्द जैसी समस्या होती है क्योंकि सिटिंग में जब अधिकतर लोग लगातार बैठने की वजह से पैरों तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, झंझनाहट जैसी समस्या होने लग जाती है। आप डेली बेसिस पे 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को वज्रासन का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी जो समस्या है वो दूर होने लगेगी। लगातार और इसी के साथ ही बालासन का अभ्यास। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपका हेड आपके सरफेस से टच कर लीजिए। लोअर बैक पेन, पीठ में दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा की समस्या, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। सांस लेते हुए फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। सांस लेते ऊपर दोनों हाथ, सांस छोड़ते आपका हेड आपके सरफेस से टच कर लीजिए। सामान्य गति से सांस। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी के साथ ही घुटने के बल आते हुए उष्टासन का अभ्यास करेंगे। अर्धउष्टासन, दोनों पैर आपके फ्लैट और दोनों हाथ आपके बैक एरिया के जस्ट पीछे इस तरह से लगाएंगे इस और अपर बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। उष्टासन आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया। और उष्टासन करने से आपके स्टमक पे भी पूरा खिंचाव पड़ता है। आपके टमी फैट के लिए, आपके स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी। दोनों हाथ बैक पे और पीछे। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पूर्ण उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल और एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे आपके एडी पे और इस तरह से वापस आएंगे।
सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए वापस, और जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। और उष्टासन का अभ्यास करने के बाद में दोनों पैरों में हल्का सा गैप दीजिए और शशांकासन का अभ्यास कीजिए। अगर आपके कमर पे हल्का फुल्का भी अगर खिंचाव आया है तो वो रिलैक्स होने लगेगा। उष्टासन के बाद में शशंकासन करना बहुत जरूरी है, आपके पीठ को रिलैक्स करने के लिए, कमर को रिलैक्स करने के लिए। वज्रासन, और इसी के साथ ही दंडासना में आके रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि वज्रासना में बैठे थे, उसके बाद में हमने उष्टासन किया, फिर वज्रासना, यानी कि आप कुछ आसन ऐसे चूज करेंगे जो वज्रासना में बैठ के करते हैं, ऑटोमेटिकली वज्रासना का अभ्यास होने लगेगा लगातार। और इसी के साथ ही आप पीठ के बल लेट जाइए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जो आपकी गैस्ट्रिक समस्या से लेके आपके स्टमक हेल्थ, टमी फैट, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। एक पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से आपस में इस तरह से पकड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर लेके आएंगे अपर बॉडी को। सांस लेते हुए रिलैक्स। दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए गए और सांस लेते वापस। कम से कम 10 टाइम्स कीजिए। आपकी स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए पवन मुक्तासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी। और जब आप कोई भी आसन करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट से खिंचाव आने लगता है, तो रिलेटेड जो पार्ट से खिंचाव आएगा उस पर भी ये बहुत ही लाभकारी है। लगातार अभी शुरुआत कर रहे हैं, होल्ड के साथ भी आप कीजिएगा एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही 10 काउंट होल्ड के साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस लेते रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आ जाइए और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। इसी के साथ ही दोनों पैरों से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लीजिए और सांस छोड़ते अपर बॉडी को, आपके नोज को नी से टच करने का कोशिश कीजिए, इस तरह से। सांस लेते हुए रिलैक्स।
जितना देर आप सांस को होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए लगातार। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और अपर बॉडी ऊपर। सांस लेते रिलैक्स। पवन मुक्तासन, ये पूर्ण पवन मुक्तासन जो आपके कंप्लीट स्टमक पे पूरा दबाव लेके आता है, स्टमक को अंदर की तरफ धकेलने का कार्य करता है, जिससे आपका टमी फैट, गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही रामबाण अभ्यास है, आसन है पवन मुक्तासन। मरकटासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और दोनों हाथों को 180 डिग्री पर लेके आ जाए। सांस लेते हुए दोनों पैर फोल्ड, सांस छोड़ते हुए एक साइड की तरफ दोनों पैर एक साथ और अपर बॉडी विपरीत दिशा में। सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते विपरीत दिशा। दोनों पैर एक साथ, ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते दूसरी दिशा। सांस लेते दोनों पैर बिल्कुल और सांस छोड़ते दूसरी दिशा। लोअर बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, लंबी सिटिंग अगर करते हैं तो लोअर बैक पेन पे पूरा प्रेशर आने लगता है लोअर पे, तो पेन स्टार्ट हो जाता है। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आपको बहुत ही रिलैक्स लाभ का लगातार डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। मरकटासन का एक सेकंड वेरिएशन और करेंगे, जिससे कमर पर पूरा खिंचाव आने लगेगा। दोनों पैरों को फोल्ड और दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए। दोनों हाथ 180 डिग्री पे। सांस छोड़ते जाएंगे, लेकिन आपका जो घुटना है, आपका जो नी है, एंकल से टच होना चाहिए। देखिए इस तरह से अपर बॉडी हमेशा विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते गए आप देखेंगे कि कमर पे पूरा खिंचाव आने लगेगा। सांस लेते पूर्व स्थिति और सांस छोड़ते दूसरी दिशा। सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते विपरीत दिशा। यह आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब एक अभ्यास, एक आसन आप करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके 10 से 20-30 लाभ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें, घुटने से रिलेटेड कोई इश्यू है, घुटने में दर्द है, तो घुटनों पे पूरा खिंचाव आएगा। इसलिए ये अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू कीजिए। बॉडी जहाँ अलाउ नहीं करती है वहाँ किसी भी तरह का कोई अभ्यास नहीं करें। धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कीजिए, ताकि बॉडी ऑटोमेटिकली हील होने लगेगी इंटरनली, और
हो सकता है आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग जो आसन है वो भी आपके करने लगे लगातार। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा। एंड रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे और बॉडी स्ट्रेट। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स स्ट्रेचिंग करते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। डीप इनहेल, स्लोली डाउन, डीप इनहेल, slowly exhale। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए और इसी के साथ ही सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और हिप एरिया के बिल्कुल पास में लेके आइए और कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके एडियो के टच में आ जाए। और सबसे बेहतर है करना चाहते हैं दोनों पैरों को अगर इस तरह से पकड़ सकते हैं तो आप इस तरह से पकड़ लीजिए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम दोनों हाथ आपके एडियो के टच में होने चाहिए। सांस लेते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। थायराइड के लिए, हाई बीपी के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, कमर के लिए, थाइज के लिए बहुत ही शानदार। सांस छोड़ते रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स हो जाए। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। कमर के लिए जब कोई अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपके कमर से लेके आपके हैमस्ट्रिंग से लेके थाइज मसल से लेके सभी पे पूरा खिंचाव आने लगता है, गले पे पूरा खिंचाव आने लगता है। तो ये थायराइड के लिए भी बहुत ही बढ़िया। फिर इससे पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। इस तरह से एंड रिलैक्स करें। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही राइट टर्न होते हुए सुखासना में आके बैठ जाइए। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए।
गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हैं। दोनों हाथों को सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और आपस में पकड़ते हुए विपरीत दिशा में घुमा लेंगे। ताड़ासन इन सुखासना। सुखासना में बैठते हुए ताड़ासन का अभ्यास कमर गर्दन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया। बॉडी को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए एंड रिलैक्स करेंगे। इसी के साथ ही पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए। दोनों हाथों को आपस में फोल्ड करते हुए विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। आप जितना बॉडी के अंदर खिंचाव लेके आएंगे, आपके बॉडी से जो पेन है वो निकलने लगेगा। रिलैक्स होंगे। और इसी के साथ ही तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ रोटेट, सांस छोड़ते हुए आप देखेंगे साइड से भी खिंचाव आने लगेगा। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर घुमाएंगे और सांस छोड़ते दूसरी साइड में फोल्ड करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। सांस लेते हुए पुनः से एक बार और अभ्यास कीजिए तिर्यक ताड़ासन का। सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये बेसिक आसन है जो हर उम्र के लोग इन आसनों को कर सकते हैं और जो बीमारी आपके शरीर में लगी हुई है वो धीरे धीरे बेनिफिट होने से वो दूर होने लगेगी। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही एक पैर से पद्मासन लगाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के अंदर। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। दोनों आंखें बंद करते हुए कोशिश कीजिए बॉडी को रिलैक्स करने की। गहरा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़ो। डीप लैन, स्लोली एक्सेल। गहरा सांस, धीरे से सांस छोड़िए। कम से कम
4 से 5 सेकंड लंबा गहरा सांस लीजिए और 4 से 5 सेकंड ही लंबा सांस छोड़िए। आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को मजबूत करने, लंबा सांस छोड़िए। ऑक्सीजन के स्तर को बैलेंस रखने के लिए सांसों की आवृत्ति का विशेष ध्यान रखिए। लगातार पैर का पोस्चर चेंज कर लीजिए, दूसरे पैर से पद्मासन लगाइए। गहरी सांस। आपके प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए, इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर कीजिए। आप अपने शरीर को संपूर्ण योगासन करने, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आसन से लेकर मेडिटेशन तक अगर 1 घंटे का भी अगर टाइम निकाल पाते हैं, जो टाइम हम अपने बीमारियों के निवारण के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, वो टाइम को आप अपने ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे का अभ्यास, 1 घंटे का योगासन, जिसमें आपका सुख व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन सभी कीजिए। आपकी बॉडी इंटरनली हील होने लगी। माइंड बॉडी का कनेक्शन बहुत ही जरूरी है। लंबा गहरा सांस, जितने सेकंड का सांस लिया उतने सेकंड का सांस छोड़िए। अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप जितना गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, उतने ही आपको फायदे मिलने लगे। कोशिश कीजिए दोनों पैरों से पद्मासन लगाइए। और जो पैरों में दर्द है, किसी तरह की कोई समस्या है, एक पैर से पद्मासन लगाइए। और जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, वो सुखासना में आप बैठ के कीजिए। गहरी लंबी सांस। आप अपने ध्यान को, मन को अपने सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। लगातार ब्रेन सिस्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपके हेड से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है।
आप शुरुआत कीजिए 15 दिन, महीने, 2 महीने, आप लगातार कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो समस्या है आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी धीरे-धीरे समस्या का निवारण होने लगेगा। लंबा गहरा साँस, एक्सहेल, लंग कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए एंड रिलैक्स करेंगे और सुखासना में आके ध्यान का अभ्यास करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। सामान्य गति से सांस। आप अपने मन को, ध्यान को बाह्य वस्तुओं से हटाकर, बाहर की दुनिया से हटाकर अपने शरीर पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने ध्यान को, मन को अपने सांसों की गति पे, अपने आती हुई सांस पे, अपनी जाती हुई सांस पे केंद्रित रहे। अनिद्रा की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए 10 से 15 मिनट का अभ्यास मेडिटेशन का आपको बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभकारी है। आप अपने ध्यान को अपने सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। माइंड का बॉडी के साथ कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अपने माइंड को अपने बॉडी के साथ नहीं कनेक्ट कर पाओगे, तब तक अपने बॉडी को, अपने शरीर को समझने में असक्षम रहोगे। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, मन को अपने हेड एरिया से लेके अपने पैरों तक घुमाने का प्रयास कीजिए। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर किसी तरह का कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, कोई तनाव महसूस हो रहा है, कोई दर्द एहसास हो रहा है, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। जिस हिस्से पर दर्द महसूस हो रहा है, उस हिस्से पर अपने मन को, चेतना को ले जाकर स्ट्रेस को, दर्द को, खिंचाव को रिलीज करने का प्रयास कीजिए।
आप जब तक पूरी तरह से अपने बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अपने बॉडी से बीमारियों का, दर्द का निवारण नहीं कर पाओगे। अपनी चेतना को, अपने मन को बाह्य वस्तुओं से हटाकर बिल्कुल अपने शरीर पर, अपने आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आंखें दोनों बंद रखिए, सामान्य गति से सांस लेते रहिए। आप देखेंगे कईयों की समस्या सिर में दर्द रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात रात भर नींद नहीं आती है। जितना समय डिवाइसेस पे व्यतीत करेंगे उतनी ही समस्या आपकी बढ़ती हुई आगे जाएगी। थोड़ा समय डिवाइसेस से हटाकर अपने शरीर, अपने बॉडी पर देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। फिर से अपने ध्यान, मन को, चेतना को सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह का कोई दर्द फील हो रहा है, दूर कर दीजिए। बस आप अपना ध्यान अपने सांसों की गति पर रखिए। आंखें बंद ही रहेगी। एक गहरा सांस लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़िए। एक गहरा सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ का अभ्यास करेंगे।
शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में लेके आइए और दोनों हाथों में आपस में घर्षण कीजिए, रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने आंखों पे, अपने फेस पे, अपने शरीर, संपूर्ण शरीर पे लेके जाइए और सरलता से आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और सूक्ष्म व्यायाम से लेके योगासन से लेके मेडिटेशन तक का अभ्यास मेरा जो है वो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सूक्ष्म व्यायाम किया था उसी तरह से बॉडी को रिलैक्स करना, यानी कि बॉडी को एक्टिवेट किया था, इसी तरह से बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉडी के साथ जुड़ के देखिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी जो समस्या है दूर होने लगेगी। मेडिटेशन का अभ्यास कैसा लगा, योगासन का अभ्यास कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार मेरे चैनल को मौका ज़रूर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।